अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज आप तमाम हज़रात की खिदमत में एक अहम मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में आप हज़रात से रहनुमाई भी कि अगर मैं कहीं पे गलत कह रहा हूँ तो मेरी रहनुमाई फ़रमा दीजिए। और ये मैसेज मेरा तकरीबन जितने ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ वहाँ इसको मैं इंशाअल्लाह भेजूँगा। इस ग्रुप में चूँकि बहुत से जय्यद उलमा, मशाइख़ और मुफ्तियान किराम मौजूद हैं और मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और अ, आप हज़रात की रहनुमाई भी चाहूँगा इस सिलसिले में। अहले सुन्नत व जमात का ये जो मामूल हमने देखा है वो यही है कि बुज़ुर्गान दीन के आरास हमारे यहाँ मनाए जाते हैं और उस मौके पे उनकी खिदमत, उनकी तालीमात पे ही गुफ्तगू की जाती है, उनकी हयात पे बात की जाती है। लेकिन कुछ अरसा से हमारे यहाँ ये सालगिरह वगैरह मनाने का भी एक सिस्टम शुरू हो गया है, जो एक मारूफ़ एक अवामी एक सिस्टम है, अंदाज़ है। अगर कोई सालगिरह अपनी सेलिब्रेट करता है या अपने वालिदैन की करता है या अपने मुर्शिद की करता है या किसी और बुज़ुर्ग की करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा जो सवाल है आज चूँकि हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब जो बानी तो नहीं बल्कि जो दावत इस्लामी के बानी अमीर हैं, यानी उसके अव्वलीन अमीर जो उलमाए अहले सुन्नत ने अल्लामा मौलाना शाह नूरानी रहमहुल्लाह और दीगर उलमा ने एक अहले सुन्नत की एक तबलीगी जमात बनाई थी जिसको दावत इस्लामी का नाम दिया था। उसके पहले अमीर मौलाना इलियास क़ादरी साहब को मुक़र्रर किया गया था और जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक आलमगीर सतह पे एक शोहरत हासिल कर चुकी है और यकीनन मौलाना इलियास क़ादरी साहब की खिदमत इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने बहुत माशाअल्लाह काम किया है। और मैं भी उनकी सालगिरह पे उनको उनके मुरीदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल सब हज़रात से है और बग़ैर इसके कि मैं कोई खुदा न ख़वास्ता कोई दिल में बुग़्ज़ रखूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें ऐसी चीज़ से बचाए। हमारा ये मानना है और हमारे अकाबिरीन का कि जो जश्न विलादत है, जश्न मीलाद है, यौम मीलाद है, बेशक ये अल्फ़ाज़ तो आम हैं लेकिन ये मख़सूस हैं हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और जो चीज़ें हुज़ूर के लिए मख़सूस हैं वो किसी और के लिए उनको आम कर देना, ये एक एतबार से बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। ये मेरा ज़ाती ख़्याल भी हो सकता है, जो जिसको आप हज़रात अगर इसको ठुकराएँ तो मुझे फिर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन दलाइल के साथ मैं बतौर मिसाल अर्ज़ करूँ कि दुनिया की हर मस्जिद हुर्मत वाली है, लेकिन मस्जिदुल हराम हम सिर्फ़ खाना काबा को ही कह सकते हैं। दुनिया की हर मस्जिद बैतुल्लाह है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ का जब लफ्ज़ ज़हन में बोलते हैं या मस्जिदुल हराम का लफ्ज़ बोलते हैं, तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना काबा का तसव्वुर ज़हन में आता है। इसी तरह दुनिया की हर मस्जिद जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैज़ है, लेकिन मस्जिद नबवी का जब तसव्वुर बोला जाता है, मस्जिद नबवी का लफ्ज़ बोला जाता है, तो फिर उस वक़्त वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मख़सूस मस्जिद शरीफ हमारे ज़हन में आती है। और ये भी तय है कि दुनिया की किसी और मस्जिद का नाम आप मस्जिद नबवी नहीं रख सकते। अर्ज़ करने का मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल जश्न विलादत या जश्न मीलाद या यौम मीलाद ये तो अल्फ़ाज़ तो आम हैं, लेकिन चूँकि ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास कर दिए हैं, इसलिए मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि आप ही के लिए ख़ास रहने दिए जाएँ। आप अपने मुर्शिद की सालगिरह ज़रूर मनाएँ। मैं बिल्कुल आपको ये सच्ची और हकीकी बात कह रहा हूँ कि मैं भी अपने मुर्शिद से अगरचे टूट के मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनके लिए मैं भी ये अल्फ़ाज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हैं। और हमें बहरहाल अहले सुन्नत के हज़रात को अपने मामूलात पे गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। हम चीज़ों को मिक्स ना करें। बिल्कुल
آپ ان کی سالگرہ منائیں، لیکن جو الفاظ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بلکہ میں تو جو لوگ جشن مولود کعبہ کے نام سے پروگرامز کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ یار جشن تو صرف ایک ہی ہستی کا ہے اس کائنات میں آنے کا، اور وہ ہستی وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ باقی لوگ جو آئے کس حالت میں آئے، کس طرح آئے، جب وہ آئے تو کیسے تھے، جب وہ جائیں گے تو کیسے ہوں گے، کوئی آیا شقی سعید گیا، کوئی سعید آیا اور شقی گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اہل سنت کے علماء اور مشائخ ہیں وہ بحمدہ و بعونہ تعالی سعید ہی ہیں اور سعید ہی رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ لیکن ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا وہ آداب کو، مینرز کو، اور کچھ نہ کچھ حدود کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے۔ میں دعوت اسلامی کے تمام حضرات کو ان کے مرشد کی سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو الفاظ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں وہ آپ کے لیے ہی استعمال کیے جائیں تو یہ مناسب رہے گا، اور اگر اس میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے بالکل ٹوک سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء اکماہی بجاہ نبیک الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔